रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट से ऊपर और कुछ भी नहीं है। प्यार मोहब्बत की सिर्फ बातें होती है जो कुछ टाइम तक बड़ी अच्छी लगती, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक। बट अगर रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है दोनों तरफ से, सिर्फ ऑन पेपर नहीं। ऑन पेपर तो आप हस्बैंड वाइफ जिंदगी भर के लिए भी रह सकते हो। पति है वो मार पीट रहा है अपनी बीवी को, लेकिन साथ में रहे चले जा रहे हैं। रिस्पेक्ट नहीं है तो अंदर प्यार कहां है? समझे? डर है कि अगर उसने नहीं को दे दो माइक पीछे। हाँ यार आप बहुत हैंडसम हो। ये टॉपिक है, मतलब यही आप इतने यही कर दें आज का सेशन का टॉपिक। अच्छा सुनो तो यार। हाँ यार, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो? मुझे बस ये बता दो। कितने चाहते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे यार प्लीज बता दो ना, थोड़ा सा तो बता दो। मेरे ऐसे कई सेशन है ना, आप देखो ना। एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है, लोग धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने, ये मेरे लेवल का काम नहीं। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे, सोचता रहे। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे थे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस। जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, करना है ना, तो सच बोल दो, सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है। किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसके साथ बैठे हो, उससे बातें कर रहे हो, उसकी आंखों में देख रहे हो, उसका हाथ पकड़ रहे हो, तो वो एक अलग चीज है। और इन सब बातों के बारे में सुनना, वो एक अलग चीज है। सुनना इज लेक्चर, लेक्चर इज बोरिंग। तो अभी हम बस उसी में फंसे हुए हैं, मतलब थ्योरी में ही फंसे हुए हैं। और मजे की बात क्या है, ये जो थ्योरी जिसमें आप फंसे हुए हो, उसका प्रैक्टिकली बताना, झूठ मत बोलना कि मतलब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक बैठ करके सोचा है, दिमाग लगाया है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। कितने लोगों ने किया है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने। वजह क्या है? जबकि ये डिसीजन मुझे नहीं मैटर करता कि आप ये करते हो या नहीं करते, आपकी पूरी लाइफ इस डिसीजन पे डिपेंड करने वाली है। यानी कि अगर हमको एक हॉलिडे पे जाना है अपने दोस्तों के साथ में, तो बड़ी प्लानिंग होती है। एक हफ्ता पहले से प्लानिंग चल रही है, एक महीना पहले से प्लानिंग चल रही है। लाइफ में हमें कहां जाना है, कितने लोग बैठ करके प्लान करते हैं? कितने लोग बैठ करके अपना एक हफ्ता, एक महीना, एक साल अपनी पूरी एनर्जी इस चीज को समझने में लगाते हैं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मुझे कहां जाना है, क्या बनना है, और उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जब ज्यादा खुश हो तो कोई कमिटमेंट मत करो, और दुखी हो तो कोई डिसीजन मत लो। दुखी हो डिसीजन लोगे तो गलत डिसीजन होगा, और ज्यादा खुशी खुशी कुछ ज्यादा कर लो तो रायता खुल जाएगा आपका जिंदगी भर के। दो सबसे बड़े डिसीजन है आपकी लाइफ के, एक करियर का डिसीजन, एक रिलेशनशिप का डिसीजन। यही आपने खुद नहीं लिए। अरे तो किया क्या है, क्या किया जिंदगी में? ये दो डिसीजंस खुद लेने हैं। बाकी के सारे डिसीजन बोल दो अपने घर पे कि ये दो डिसीजंस मैं खुद लूंगा या खुद लूंगी अपनी मर्जी से। बाकी डिसीजन आप लेते रहो।
मेरे ऊपर ब्लू कलर की शर्ट अच्छी नहीं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी। बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई, बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने उन तीनों बोल्स के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और वो वहां पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिए, और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पे रख दिया और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफी है। तो उसके पिता ने कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ, तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देखो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहां पर? ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। को दिखा के पीऊं या ऐसे घूर रहा बेशर्मा, मतलब मुंह तो नीचे कर लो। पानी है? अरे दारू है, पानी से इतनी एनर्जी कहां आएगी? आपकी कैपेबिलिटी ये है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है, आप उससे हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया? अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए, तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया। अगर फेसबुक पे आपके मान लो 2000 फ्रेंड्स हो भी गए, किसी और के हैं, और उसको आप उस नंबर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, 2000 की जगह 2500 भी हो गए, उससे क्या मिलने वाला है? वॉट एवर यू विल गेट, यानी क्या मिलता है वहां पे? लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स की एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है। जो लाइक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं उसको, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करेगा? तो क्या है ये? ऐसा नहीं है तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा।